नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का, और उसमें भी चल रहा है आलिंगन विचार। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आलिंगन के संदर्भ में कल वीडियो पूर्ण करते करते एक बात कही थी कि ये ऐसा विषय है कि जिसकी चर्चा भी व्यक्ति को आनंद देती है, उसको प्रोत्साहित करती है, उत्तेजित करती है। जो बाभ्रवीय ने इसके 8 प्रकार बताए वो तो आपने देख लिए। सुवर्णनाभस्य तु अधिक एकांगोपगोहन चतुष्टयम। आलिंगन का संस्कृत में एक दूसरा नाम है उपगूहनम। तो यहां सुवर्णनाभ ने 4 और इसके प्रकार बताए हैं। चलिए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। आचार्य वात्स्यायन ने इसीलिए जब काम की 64 अंगों की बात हुई तो कह दिया कि भाई ये तो सांप्रयोगिक है, और प्रयोग में तो हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो सकता है। इसलिए खाली इसके 64 अंग ये शास्त्रानुसार हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में अगर आपको करना है तो कुछ ना कुछ तो लिमिट बनानी पड़ेगी, तो वो ठीक है। अन्यथा 64 ही अंग हैं ऐसा इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। तो 8 आलिंगन के प्रकार तो हमने देख लिए, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो सुवर्णनाभ 4 प्रकार के और आलिंगन की बात करते हैं। उर उपगूहनम पहला है, दूसरा है जंघोपगूहनम, तीसरा है स्तनालिंगनम, और चौथा है ललाटिका। अब जिस प्रकार से बाभ्रवीय ने यह कहा कि भाई ये प्रारंभिक आलिंगन है, ये आलिंगन खड़े रह के किए जाने वाले हैं, ये आलिंगन जो हैं वो शैया पे किए जाएंगे, ये अत्यंत राग में जब आप डूब जाएं तब के आलिंगन हैं। यहां ऐसा कोई प्रकार तो नहीं कहा, लेकिन उन 8 के अतिरिक्त आलिंगन के ये प्रकार भी बिल्कुल संभव हैं। जो काम क्रीड़ाओं में आनंद ले चुके हैं वो तो इन चीजों को बड़ी सरलता से समझ ही सकते हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा कि तत्र उरु संदंसे नैक उरुम उरुद्वयम वा सर्व प्राणम पीड़येत इति उरु उपगूहनम। अगर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अपने सामने वाले, अपने साथी की एक जांघ को या दोनों जांघों को अपनी जांघों के बीच में दबा करके और जितनी ताकत है उतनी ताकत से दबाने की कोशिश जब करता है तो इसको उर उपगूहनम कहा जाएगा। फिर कहते हैं घनेन जघनम अवपीड्य प्रकीर्ण मान केश हस्ता नख दसन प्रहणन चुम्बन प्रयोजनाय तद उपरि लंघयेत तद जघनोपगूहनम। भैया उर उपगूहन की बात हुई, अब जघनोपगूहन की बात करते हैं। तो जब पैर में पैर को फंसा करके और उसको दबाने की कोशिश की जाए तो इसको उर उपगूहन कहा। अब जंघोपगूहन की स्थिति किस प्रकार की है कि बस आलिंगन में आकर के और व्यक्ति ऊपर पूरी तरीके से जंघाओं के ऊपर बैठ जाए। अगर वो नायिका है तो अपने बाल वगैरह ठीक करने की कोशिश कर रही है, नायक है तो ये भी संभव है कि दोनों हाथ पकड़ के और उसके चुम्बन का प्रयत्न कर रहा हो, या नायिका भी ये कार्य कर सकती है, क्योंकि वहां तो संप्रयोग काल में तो ये नहीं होता है कि क्या स्त्री कर सकती है और क्या पुरुष कर सकता है। वहां तो जिसकी जिस प्रकार की इच्छा हुई, तो जब जंघाओं के ऊपर बैठ करके और उसके चुम्बन का प्रयत्न किया जाए, या अपने बालों को ठीक करते करते कहीं नाखूनों का प्रयोग किया जाए या कहीं दांतों का प्रयोग किया जाए,
तो इस स्थिति के आलिंगन को जंघोपगूहनम कहा गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी जो हैं, किसी को कुछ शारीरिक पीड़ा वगैरह हो, तो उस समय शारीरिक सेवा वगैरह करने का अवसर आए, तो ऐसे में भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं कि व्यक्ति ऊपर बैठ जाए और कमर दबानी है या पीठ का भाग दबाना है, और उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाए, तो इसको जंघोपगूहनम इस प्रकार से नाम दिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं स्तनालिंगनम। अब इसके लिए स्तनाभ्याम उराह प्रविश्य तत्रैव भारम आरोपयेदिति स्तनालिंगनम। कई बार क्या है कि नहीं हाथों का स्पर्श किया, नहीं किसी प्रकार का स्पर्श किया, बस अपने दोनों स्तन पूरे भार के साथ सामने वाले के ऊपर रख दिए, और जब इस प्रकार से स्तनों के द्वारा आलिंगन किया जाए तो उसको स्तनालिंगन कहा जाता है। मुखी मुखम आसज्य अक्षिणी अक्षणों ललाटेने ललाटम। ललाटिका के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल नाक से नाक मिल रही है, आंख से आंख मिल रही है, मस्तक से मस्तक मिल रहा है, और इस प्रकार से अगर स्पर्श किया जाए तो इसको ललाटिका नाम का आलिंगन कहा है। अब देखिए, आलिंगन के 8 प्रकार आपने पहले देखे, 4 प्रकार ये देखे। आचार्य वात्स्यायन कहते हैं कि कुछ लोग, जैसे अभी मैंने कहा कि सेवा कर रहा है, पति पत्नी की सेवा कर रहा है, या पत्नी पति की सेवा कर रही है, कहीं कमर वगैरह में दर्द है दबाने के लिए, और वो भी एक आलिंगन है। तो यहाँ स्वयं आचार्य वात्स्यायन लिखते हैं कि संवाहनम अपि उपगूहनम। भाई किसी की सेवा करते हुए भी हाथों से दबाया जाता है शरीर को, लेकिन उस समय की भावनाएं अलग होती हैं। मैंने कहा अगर पति पत्नी कर रहे हैं तो उनके बीच में किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। पत्नी पति की मालिश कर रही हो, पत्नी पति की मालिश कर रहा हो, या एक दूसरे की कमर वगैरह दबा रहे हैं, तो ये एक संभावना अलग प्रकार की होती है। लेकिन अगर आप कहीं मसाज पार्लर में गए हैं, कोई मसाज करने वाला आपकी मसाज कर रहा है, या वहाँ पे कोई आपके पैर वैर दबाने की सेवा कर रहा है, तो यहाँ पे संवाहनम, जो संवाहन है, कुछ लोग इसमें भी स्पर्श सुख रहा रहता है, तो इसको भी आलिंगन में उपगूहन में कहते हैं, लेकिन इसको उपगूहन नहीं माना जा सकता है। यानी अगर कोई सेवा कर रहा है, पैर वैर दबा रहा है, तेल मालिश वगैरह कर रहा है, मैंने कहा कि पति पत्नी के बीच में है तो एक अलग बात हो गई। लेकिन अन्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको आप आलिंगन के प्रकार में, उपगूहन के प्रकार में नहीं मान सकते हैं। आचार्य वात्स्यायन उपसंहार करते हुए कहते हैं, येपि ही शास्त्रिता केचित संयोगा रागवर्धना आदरेणैव ते प्यत्र प्रयोज्या सांप्रयोगिका। भाई शास्त्र में ये जो बातें लिखी हैं, आप आदर पूर्वक इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यही अंतिम विधान है, ब्रह्म वाक्य है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भाई शास्त्राणाम विषया तावत यावद मंदर रसा नरा। भाई ये शास्त्र में कही गई बातें तो तब तक काम करती हैं जब तक आपका रस मंद है। एक बार आपके अंदर आवेग आ गया, एक बार जब हम प्रक्रिया में जुड़ गए, रति चक्रे प्रवर्ते तू, तो रति चक्र के प्रवृत्त होने के बाद नैव शास्त्रम न चक्रमा, फिर कोई शास्त्र नहीं काम करता है और कोई क्रम भी नहीं देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए हम पहले आलिंगन की बात करें, आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी ने सिर्फ स्पर्श किया, आपका स्पर्श उसको या उसका स्पर्श आपको बहुत अच्छा लग गया। भाई इसके लिए जरूरी नहीं है कि पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरी जिंदगी निकल जाए। क्षण भर में सारे डिसीजन आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। और यह भी संभव है कि आप स्पर्श करके, एक दूसरे का आनंद महसूस करके भी सारी जिंदगी ना कह पाए। तो यहां बात यह है कि रति चक्र प्रवृत्त हो जाए, तो फिर तो भैया कोई शास्त्र नहीं, कोई विधान नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं, फिर तो जो है वो है। हाँ,
जब तक मंद रस है, ठीक है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, तो फिर भैया उसके लिए शास्त्रों में कहा गया है कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ये तो हुई यहां आकर के आपका वात्स्यायनीय कामसूत्रे सांप्रयोगिके द्वितीय अधिकरणे आलिंगन विचारो नाम द्वितीयोध्याय, ये पूरा हो जाता है दूसरा अध्याय। बात कर रहे थे हम आलिंगन की। देखिए यहां जो आलिंगन के प्रकार कहे गए, चार चार और चार, 12 प्रकार कहे गए, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप बिल्कुल ही आलिंगन में ले सकते हैं, जिनका यहाँ कोई उल्लेख नहीं है। मान लीजिए कि शैया पे पत्नी लेटी हुई है या पति लेटा हुआ है, सो रहा है, और पति या पत्नी उसके पास आकर के बैठ जाता है। ऐसा भी होता है कि उस समय इनमें से कहे गए किसी प्रकार का प्रयोग ना करे, किसी अन्य ढंग से वो अपने शरीर का दबाव दे, तो ये सारी चीजें भी आएंगी आलिंगन में। अब इन सबका वर्णन अगर शास्त्र में करने बैठा जाए ना, तो फिर तो भैया ये कामसूत्र के जो पहले 1000 अध्याय थे उतने ही अध्याय आप बना लीजिए। इसलिए अगर किसी के मन में आलिंगन के और भी प्रकार ध्यान में आ रहे हैं कि नहीं हम तो ये करते थे या ऐसा भी संभव है, तो वो सारी संभावनाएं आचार्य वात्स्यायन ने यहाँ पे खुली रखी हुई हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बहुत इसके अंग हो सकते हैं। अगले प्रकरण से हम चर्चा करेंगे, चुम्बन विचार इसके बाद आएगा, जिसकी चर्चा अगले वीडियो से करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं महर्षि वात्स्यायन का कामसूत्र। आनंद लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद।